दोस्तों पिछले 3 महीने से मैं एक साउंड बार यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है LG SC9S। ये एक 3.1.2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाला एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल साउंड कर सकता है। दो सवाल, अब तक के जितने भी मैंने साउंड बार यूज़ किए 200, 230, 250 या उससे ऊपर, क्या उन सब में सबसे बेस्ट है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये क्या खुद LG SP8A जो कि काफ़ी बहुत अच्छा साउंड बार था, हालांकि आजकल काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, क्या उससे बेटर है या नहीं? और इस वीडियो में स्कोर करेंगे इसको आउट ऑफ 100 और देखते हैं हमारे रिव्यू के अकॉर्डिंग ये कितना स्कोर गेन कर पाता है। दोस्तों अगर स्कोर का ब्रेक डाउन करें, जैसे कि आप सबको पता है साउंड क्वालिटी का यहाँ वेटेज होता है 50, लुक्स एंड डिजाइन का 5, इन बॉक्स एक्सेसरीज जो बॉक्स में जो भी चीजें निकलती हैं उसका 5, कनेक्टिविटी जितने भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं उसका 10 एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर मनी 30। दोस्तों स्कोर तो बताएंगे, रिव्यू भी बताएंगे, साउंड सैंपल भी सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन एक यूनिक फीचर है इस साउंड बार का जो बाकी साउंड बार से अलग बनाता है इसको, और वो क्या है वो भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। दोस्तों अगर आपके पास ये साउंड बार आता है और इसका बड़ा सा बॉक्स आता है तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको एक बड़ा सा साउंड बार, एक बड़ा सा सबवूफर, दो पावर केबल, एक साउंड बार के लिए एक सबवूफर के लिए क्योंकि दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं, एक पावर अडेप्टर जो कि साउंड बार के साथ कनेक्ट होगा, एक रिमोट कंट्रोल और उसके साथ दो AA बैटरीज, एक HDMI हाई स्पीड HDMI केबल और एक इसका वॉल ब्रैकेट जो बना है LG OLED टीवी जो सीरीज के आती हैं आपकी C2, C4, C5 की जो OLED टीवी आती हैं उनके साथ ये एडजस्ट हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे पास फिलहाल तो ये LED टीवीज़ नहीं है जिनके साथ मैं आपको इसका जो वॉल ब्रैकेट आपको इंस्टॉल करके दिखाऊं, तो मेरे लिए तो फिलहाल अभी किसी काम का है नहीं। तो दोस्तों बात करें बॉक्स एक्सेसरीज की, सारी लगभग बॉक्स में सारी ज़रूरी चीज़ें, सारा ज़रूरी सामान मिल जाता है और इसलिए हम इसको स्कोर करते हैं 5 आउट ऑफ 5। नाउ अब लुक्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों साउंड बार जो है काफी लेंथी है, मतलब ठीक ठाक लेंथी है, और आपके पास अगर ये LG OLED टीवीज नहीं है, आप किसी और टीवी के साथ यूज करो तो 43 से 65 इंचेस तक की जितनी भी LED टीवीज है सबके साथ आप इंस्टॉल कर सकते हो। साउंड बार की लेंथ है 38 इंचेस प्लस और इसकी जो हाइट है वो है 2.5 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई है वो है 4.9 यानी कि लगभग 5 इंचेस। साउंड बार में फ्रंट में मेटेलिक ग्रिल मिल जाती है, उस मेटेलिक ग्रिल के पीछे छुपे हुए हैं 3 रेसट्रैक ड्राइवर्स और वो 3 डेडिकेटेड हैं एज यू ऑल नो, सेंटर चैनल यानी कि वोकल चैनल के लिए, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल के लिए, और दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे 2 सिल्क डोम ट्यूटर्स भी मिल जाते हैं। टॉप पे 3 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं, आपको दूर से देखने पे लगेगा कि बीच में ये सर्कुलर जो डिजाइन है यही सिर्फ एक सिंगल अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है, ऐसा नहीं है, 3 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं और टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं बहुत सारे जिससे आप इस साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ 2 डुअल माइक्रोफोन मिल जाती है, माइक्रोफोन का क्या यूज़ है भी आपको आगे बताऊंगा। और साउंड बार में पीछे की तरफ सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन, सबसे पहले जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन है दोस्तों इसका पावर केबल, क्योंकि इसके बिना तो बिजली नहीं आएगी। फिर दूसरा HDMI इनपुट, ये HDMI इनपुट सपोर्ट करता है 4K पास थ्रू को एट 120 हर्ट्ज, और दोस्तों इसके अलावा ये सपोर्ट करता है HDR10, डॉल्बी विजन एंड ऑटो लो लेटेंसी मोड को। इसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस में HDMI ARC पोर्ट जिसके थ्रू आप डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर पाओगे, डॉल्बी डिजिटल को डिकोड कर पाओगे, USB पोर्ट एंड लास्ट ऑप्टिकल पोर्ट। इस साउंड बार को आप दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हो और इसके लिए आपको ब्लूटूथ मिलता है, इसका वर्जन है 5.0 और ये जो ब्लूटूथ है सपोर्ट करता है SBC एज वेल एज AAC कोडेक को। इसके अलावा दोस्तों वाईफाई भी मिलता है और ये 12 वेंट वाईफाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसका मैं यूज़ बताऊंगा आपको कितनी अच्छी जगह मैंने इसको यूज़ किया। एंड दोस्तों लास्ट, दिस साउंड बार also works with Google Home, Google Alexa and Apple AirPlay 2. Also it has built-in Chromecast. इस साउंड बार में सब कुछ चीज़ें ठीक ठीक हैं। बिल्ड क्वालिटी साउंड बार और सबवूफर की ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आएंगी अनटिल एंड अनलेस आप कुछ चीज़ें रगड़ो मतलब ठीक है जानबूझ के, और फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल इस पर पड़ नहीं सकते, इस तरीके की फिनिशिंग दी गई है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। एक कौन जो मुझे लगा साउंड बार में डिस्प्ले होनी चाहिए थी, इतना महंगा साउंड बार और डिस्प्ले नहीं है, लाइट के थ्रू नेविगेट करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है, ये फीडबैक ले लेना LG तुम। नाउ बात करें तो सबवूफर की, सबवूफर काफ़ी बड़ा मिलता है लेकिन इसका जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है छोटा मिलता है। ये बात आपने नोटिस की है कि LG के साउंड बार के साथ जो सबवूफर आते हैं उनका पोर्ट जनरली छोटा होता है। ये एक 7 इंचेस का फ्रंट फायरिंग वायरलेस सबवूफर है, पीछे की तरफ जैसे कि मैंने बताया बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है और ये चारों तरफ से फैब्रिक फिनिशिंग
से ढका हुआ है, नीचे रबर पैड भी मिल जाते हैं और टॉप पे LG की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो दोस्तों लुक्स एंड डिजाइन में सब कुछ ठीक ठीक है, डिस्प्ले मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए एक नंबर काट लेते हैं 4 आउट ऑफ 5। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, वाईफाई भी मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 आउट ऑफ 10। अब दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं साउंड क्वालिटी पे, साउंड सैंपल सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये साउंड कैसा करता है। Still I'm standing 10 feet tall, mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes, truth gon' surface every time, even when no one's dancing with my shadow in a room full of gold, trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a rail, seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than दोस्तों सबसे पहले लाउडनेस की बात करना चाहूंगा। लाउडनेस इसकी इतनी है, 280 से 300 स्क्वायर फीट तक का क्लोज रूम है, उसमें आपको लाउडनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो लाउड लिसनर्स होते हैं, जिनको पार्टी वगैरह करना पसंद है, अब जो डायरेक्ट आते हैं और रिमोट उठाकर डायरेक्ट 100% 90% वॉल्यूम पे सुनते हैं, उनके लिए सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये एक क्योंकि बैलेंस साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। अभी जब मैं आगे साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कि इसकी साउंड परफॉर्मेंस है कैसी, लेकिन फिलहाल के लिए सुन लीजिए कि बैलेंस साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। यहाँ कोई आपको तड़कती भड़कती साउंड नहीं मिलेगी, इसलिए लाउड लिसनर्स के लिए या पार्टी वगैरह करने के लिए ये सिस्टम नहीं है। इतना बजट में आप दूसरा कोई पार्टी बॉक्स ले लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों 100% वॉल्यूम तक मुझे कोई भी नोटिसेबल या कोई घटिया तरीके की आवाज़ डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई ना। दोस्तों बेस की बात करते हैं। बेस काफ़ी सेंसेशनल डीप बेस यहाँ आपको मिलता है, वाइब्रेशंस मिल जाती हैं, रंबल्स मिल जाते हैं भर भर के। और मैं आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लगभग 40 हर्ट्ज तक का डीप बेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने बोला 40 हर्ट्ज तक, और डिपेंड करता है आपकी प्लेसमेंट पे, रूम के डायमेंशंस पे, आपके कितने फेवर कर रहे हैं वो। और ये जो 40 हर्ट्ज है कितनी डीबी लाउड मिलता है, इस तरीके से कंपनी ने नहीं बताया, मैं अपनी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग आप सुनेंगे कि बोलेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं दोस्तों, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और अच्छा इसलिए नहीं लगा कि अनवांटेड लोअर बेस, वो भी बेलगाम घोड़े की तरह, बहुत अनकंट्रोल्ड। लेकिन फिर मुझे मिला इसका LG साउंड बार ऐप और AI रूम कैलिब्रेशन फीचर जब मैंने ऑन किया तो मज़ा आ गया। इसमें क्या होता है, जब आप इस फीचर को ट्राई करोगे, ऑन करोगे, तो ये कुछ साउंड अपनी जो है प्ले करेगा। ये साउंड इसके जो टॉप पे 2 माइक्रोफोन दिए गए वो सुनते हैं और एनालाइज करते हैं कि आपके रूम में कौन सी फ्रिक्वेंसीज बूस्ट हो रही है। देखिए हमारे रूम में रूम मोड्स आपने सुना होगा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था सब वूफर्स को कहाँ प्लेस करना है, साउंड बार को कहाँ प्लेस करना है। तो रूम मोड्स होते हैं जहाँ कुछ जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज बूस्ट हो जाती हैं। तो जो बूस्ट हो रही हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है ये इसका फीचर। और जब दोस्तों मैंने इसको ऑन किया, जब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली, वरना मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो पैसे बर्बाद हो गया, कि इस बेस के लिए मैंने पैसे दिए थे, इस बेस के लिए कुछ फ्रिक्वेंसीज इतनी ज़्यादा बूस्ट हैं कि ना तो तबला समझ में आ रहा है, ना बेस की बीट समझ में आ रही है, ना बेस का अटैक समझ में आ रहा है, ना जो बेस का वो थर्ड इफेक्ट होता है ना वो समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ लो बेस लो बेस लो बेस लो बेस। नो, लो बेस के लिए पैसे नहीं दिए, हमने दिए हैं पैसे बैलेंस बेस के लिए, ठीक है, ताकि बेस की जो सारी डिटेलिंग है वो हम तक पहुँच सके। लेकिन इस फीचर को दोस्तों ऑन करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, बेस में दोस्तों मज़ा आया। फिर मज़ा आया दोस्तों, हिप हॉप गाने, सारे जॉनरा के गाने सुने, बेस में इंस्ट्रूमेंट, जहाँ लो बेस की जरूरत थी लो बेस, जहाँ वाइब्रेशन की जरूरत थी वाइब्रेशन, और दोस्तों बीट काफ़ी टाइट और एक्यूरेट फील होने लगी, पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। तो ये दोस्तों फीचर बहुत 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 ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा।
ना दोस्तों मैं म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करना चाहूंगा और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अगर आपको इस सिस्टम पे अगर आप सिस्टम को लेते हो या जिसके पास ऑलरेडी है म्यूजिक हाई क्वालिटी में सुनना है तो ब्लूटूथ को तो हटाइए और इसका वाईफाई ऑन कीजिए और देन स्पॉटिफाई ठीक है चलाइए। आप स्पॉटिफाई अपने मोबाइल से भी लिंक कर सकते हैं या ऐसा खुद का स्पॉटिफाई अंदर इसको चला सकते हैं। उससे जो दोस्तों म्यूजिक में जो सेपरेशन जो डिटेलिंग फील होगी वो एक्सेप्शनल बहुत अच्छी फील होगी दोस्तों। काफ़ी खुला खुला काफ़ी ओपन ओपन फील हो रहा था दोस्तों एंड बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था किसी एक छोटे से बॉक्स में से आवाज़ आ रही है। एक लेफ्ट एंड राइट का जो एक सेपरेशन है वो अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सेपरेटेड एंड एक स्पेस के साथ फील हो रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। एक 2.1 सिस्टम होता है ना, एक हाई फाई 2.1 सिस्टम 30-40 हज़ार 50,000 60,000 जो एक ट्रू स्टीरियो सिस्टम होता है वहाँ इंस्ट्रूमेंट को जो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, पूरा सिंगर बीच में होता है, पीछे ड्रम्स बज रहे हैं, साइड में गिटार बज रहा है, ठीक है। हम लेफ्ट एंड राइट भी एंड अपवर्ड और ये सॉरी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सारी चीज़ों को जो हम कर सकते हैं मतलब प्लेस कर सकते हैं पिन पॉइंट, ठीक है। वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। इतना अच्छा सेपरेशन जो फील होता है वो एक ट्रू 2.1 में ही फील हो सकता है जिसकी कॉस्ट 30-40 हज़ार 50,000 60,000 से हो सकती है। और उस जो ट्रू एक स्टीरियो सिस्टम होता है दोस्तों उसकी कॉपी कभी भी एक साउंड बार इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एंड इमेजिंग उस केस में कोई भी साउंड बार आई थिंक नहीं कर सकता, चाहे फिर वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का हो कोई भी हो। लेकिन दोस्तों जो अच्छे साउंड बार होते हैं जैसे कि ये, क्योंकि देखिए एक लेफ्ट चैनल राइट चैनल है, ये एक बॉक्स में बंद है तो इनकी डिस्टेंस को आप वो इस तरीके से नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या करते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू मिमिक करने की कोशिश करते हैं साउंड सेपरेशन को। और डेफिनेटली जितना अच्छा साउंड बार आप लोगे जितना कॉस्टली होगा वो, है ना, हालांकि ज़रूरी भी नहीं कॉस्टली होगा तो अच्छा होगा, लेकिन जनरली जितना आप अच्छा साउंड बार लोगे वो जो एक सेपरेशन है वो आपको अच्छा फील होता चला जाएगा। लेकिन एक ट्रू 2.1 सिस्टम जो कि हाई फाई 2.1 सिस्टम है आपके पास कोई स्टीरियो, तो दोस्तों उसका तो मुकाबला नहीं कर सकता। बट सेपरेशन दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूँ पियानो गिटार वायलिन दोस्तों और तबला काफ़ी अच्छे फील हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो होती है ना मैंने जनरली साउंड बार्स में जो देखी है कि छोटे ड्राइवर्स होते हैं तो तबला भी छोटा लगता है पियानो भी छोटा लगता है, नुकीला चुभीला पता ना अजीब अजीब सा। तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वो जो चीज़ है काफ़ी फुलर फील हो रही है और काफ़ी रियलिस्टिक। पियानो में तो दोस्तों मतलब मज़ा ही आ जाएगा। सिंगर की जो आवाज़ है दोस्तों अभिजीत की आवाज़, मतलब अभिजीत वो वाले अभिजीत नहीं होश में आओ अभिजीत, ये अभिजीत क्या कर रहे हो अभिजीत, ठीक है। सीआईडी वाले अभिजीत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत सिंगर की। सोनू निगम की आवाज़, उदित नारायण के बाद जितने भी पुराने सिंगर्स हैं एज वेल एज न्यू सिंगर्स भी, मैंने आपको बताया ना हर तरह के जॉनरा को आप इसमें फील कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। मेलेडियस वॉइस लग रही है, काफ़ी स्वीटनेस। अब ये बोलोगे आप मेलेडी क्या होती है, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी भी साउंड बार को या किसी भी सिस्टम को आपको जज करना है ना इन टर्म्स ऑफ वोकल्स या सिंगर की जो आवाज़ होती है, एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी गाने के लिरिक्स लेना और दो जनों को देना, एक को बोलना कि वो लिरिक्स को पढ़े, एक को बोलना लिरिक्स को वो गाए। अब सब तो वही है, तो पढ़ने में और गाने में क्या डिफरेंस है। गाने में वो जो वर्ड्स हैं एक फ्लो होता है उनका, तो फ्लो को सुनने में जो मज़ा आता है उतना ही ज़्यादा आपको म्यूज़िक मेलोडियस लगता है और वो यहाँ लग रहा है। वोकल्स में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा नुकीले, काफ़ी बैलेंस्ड विद स्लाइट वार्मथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि म्यूज़िक आपको प्लीजिंग लगे एंड उसके इमोशंस को आप फील कर पाओ, तो काफ़ी परफेक्ट। ट्यूटर्स दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बखूबी काम कर रहे हैं। एरी हाइज, जब यहाँ जहाँ जहाँ एक हाइज को आप महसूस करोगे ना हवा में जो एक बिखर जाती हैं, जो एक इमर्सिव फील देती हैं, ठीक है। दो चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा इमर्सिव फील देती हैं, एक तो बेस की डेप्थ, क्योंकि उसकी पता नहीं पड़ रहा होता है कि हमको एक्चुअली बेस कहाँ से आ रहा है, तो एक पूरा रूम फीलिंग जो इफेक्ट आता है। और एक दोस्तों एरी हाइज, मतलब कानों में जो छोटी छोटी सी वो स्पार्कल घुल जाती है आके दोस्तों, मतलब मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों म्यूज़िक आप इसमें हर तरीके का हर जॉनरा का म्यूज़िक एंजॉय कर पाओगे। मूवी की बात करूँ मैं, अब दोस्तों मूवी एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँगा। मैंने इसमें काफ़ी मूवीज़ देखी, डायलॉग्स काफ़ी जैसे कि मैंने बताया बैलेंस्ड हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है 6 से 7 घंटे तक भी आप ज़्यादा वॉल्यूम पे भी मूवी को देखोगे तो डायलॉग कान में नहीं लगेंगे, बिल्कुल वैसे लगेगा कान में कोई मतलब सुई चुभ रहा है आपकी। और 6 से 7 घंटे तक नॉन स्टॉप आप म्यूज़िक मूवी इंजॉय कर सकते हो। डायलॉग इतने सही हैं इसके, इतने वेल बैलेंस्ड हैं बिल्कुल। प्लस जो इसका बेस है यानी कि इसका जो सब वूफर है, एक्शन सीन्स हों, पंचिंग सीन्स हो, कार रेसिंग सीन्स हों या फिर आपके जितने भी फाइटिंग सीन्स हों, काफ़ी अच्छी डेप्थ ऐड कर रहा है उन सीन्स के अंदर। तो बेस की दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी और एट द सेम टाइम म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सब वूफर है दोस्तों काफ़ी
अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पा रहा है ना। दोस्तों बात करते हैं सराउंड साउंड की। देखिए सराउंड साउंड यहाँ पे आपको वर्चुअल सराउंड साउंड मिलेगी। ये जो अपवर्ड फायरिंग 3 स्पीकर्स हैं ये कभी भी मिमिक नहीं कर सकते जो असली होम थिएटर की जो सीलिंग और हाइट चैनल्स होते हैं उनको। तो यहाँ जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि छत से टकराती है फिर आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती है, उसका बहुत थोड़ा सा इफेक्ट मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल सराउंड साउंड, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली 2.1 चैनल से तो बेटर ही यहाँ पे आपको फील होगा। सेंटर चैनल से वोकल आएंगे, लेफ्ट एंड राइट चैनल से आपके लेफ्ट एंड राइट इफेक्ट्स आएंगे, जो कि जो फ्रंट स्टेज होता है एक मूवी का वो काफ़ी बेटर फील होगा इन कंपेरिजन ऑफ 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम। हालांकि दोस्तों एक मैं सोच रहा था कि इसकी एक रियर वायरलेस किट आती है जिसका नाम है LG SP-Q8 और ये 20,000 रुपये के आसपास शो हो रही थी। अब ये हो रही थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ से आउट ऑफ स्टॉक है, तो काश वो होती तो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करता और ये बन जाता फिर 3.1.3 से 5.1.3 चैनल साउंड बार सिस्टम, जिसमें जो फिर सराउंड साउंड आता दोस्तों क्या मैजिकल, मतलब फिर तो मज़ा ही आ जाता। तो दोस्तों मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है LG से कि जल्दी से जल्दी इसको स्टॉक में लाएं अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है, और इसका जो प्राइस है 20,000 से घटा के 14-15,000 रुपये के आसपास करें। तो दोस्तों फाइनल स्कोरिंग का टाइम आ चुका है। स्कोरिंग करते हैं दोस्तों इसको हम स्कोर करेंगे 48 आउट ऑफ 50 यानी कि 48 आउट ऑफ 50। 2 नंबर मुझे लगा इसलिए काटे मैंने। जैसे मैंने आपको बताया म्यूजिक एक्सपीरियंस की जब मैं कर रहा था इसको तो एक चीज़ मुझे फील हो रही थी, सिंगर थोड़ा सा और फॉरवर्ड आगे की तरफ हो सकता था। ठीक है, तो सिंगर क्योंकि मैंने और भी साउंड बार्स हुए हैं उनके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, तो सिंगर थोड़ा सा फ्रंट पे होता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि दोस्तों बहुत अच्छी साउंड है इसलिए मैंने इसको 48 मार्क किया है। अब ना फाइनल दोस्तों वैल्यू फॉर मनी। देखिए दोस्तों वैल्यू फॉर मनी में हम इसको देते हैं 28 आउट ऑफ 30। इस प्राइस रेंज में एक रियर स्पीकर्स नहीं है दोस्तों, वरना 30 आउट ऑफ 30 ही मैं दे देता। अदरवाइज दोस्तों आपको उसमें वाईफाई मिल रहा है, खुद से आप किसी भी आपको अगर ये वाईफाई से कनेक्ट है तो आपको मोबाइल से स्पॉटिफाई वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, खुद के इसमें आप चलाइए और सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं आपको। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, हालांकि वर्चुअली से ही मिल जाता है, एक अच्छी साउंड मिल जाती है। ये आपको किसी भी सेल में 28 से 29,000 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा ये सिस्टम, और उस हिसाब से दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ LG SP-8A से बेटर है। अगर बाई चांस मुझको ये LG साउंड बार वाली ऐप ना मिलती और AI कैलिब्रेशन का फीचर LG ने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया होता तो दोस्तों दिक्कत हो जाती, फिर तो वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। लेकिन उस फीचर को यूज़ करने के बाद ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल स्कोर होता है वो होता है 48 + 28 + 10 + 5 + 4 = 95, यानी कि 95 आउट ऑफ 100। बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, बहुत बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी म्यूज़िक लिसनिंग के लिए और आपका मूवी एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छा साउंड बार है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत से लोग बोलते हैं कि साउंड बार मूवी के लिए होता है, म्यूज़िक लिसनिंग के लिए अलग। देखिए इंडियंस का जो बजट है ना, इतना ज़्यादा बजट को वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं कि एक म्यूज़िक लिसनिंग के लिए सिस्टम लगाएं। पहली बात तो म्यूज़िक लिसनिंग के लिए सिस्टम हैं कहाँ, अगर मैं 30,000 के नीचे बात करूँ तो कहाँ है सिस्टम म्यूज़िक लिसनिंग के लिए अच्छे 2.1 जिसमें प्रॉपर स्टीरियो सेपरेशन, प्रॉपर एक इमेजिंग फील हो, कहाँ है सिस्टम। और दूसरा मूवी के लिए अगर हम चलो साउंड बार को ले लें और म्यूज़िक के लिए तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये आई थिंक अभी इंडियन जो मतलब कंज्यूमर्स हैं खासकर मिडिल क्लास, वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक मूवी के लिए अलग म्यूज़िक के लिए अलग। तो इसलिए दोस्तों साउंड बार जो ब्रांड्स हैं कोशिश यही करती हैं कि मूवी और म्यूज़िक एक साथ एंजॉय की जा सकें, स्पेशली उसमें एटलीस्ट ट्यूटर्स हों और डिटेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सेपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसे कि इसमें दोस्तों फील हो रहा है। इसमें मतलब काफ़ी एक वाइड एंड काफ़ी ओपन साउंड फील हो रही है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड प्लीजिंग साउंड। तो दोस्तों फाइनल स्कोर 95 आउट ऑफ 100 रिलैक्स सिस्टम है। किसी भी सेल में 28-29 हज़ार का मिलता है तो मोस्ट रिकमेंडेड सिस्टम है। और मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और इसको स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100। बाय।